हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। घन किरणों या एनोड किरणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉजिटिव रेस ऑफ एनोड रेस ऑफ कैनलरस। ये किरणें घनात्मक कणों प्रोटॉन की बनी होती हैं। मतलब कि ये किरणें जो बनी होती हैं घनात्मक, मतलब एक गुच्छेदार किरणों की प्रोटॉन की बनी होती, क्योंकि पूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जो पूरा परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। यदि परमाणु में ऋणावेश युक्त कण इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोई अंश धनावेश युक्त भी होगा। सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि परिवर्तित विसर्जन नालिका में एनोड की ओर भी किरणें चलती हैं। मतलब कि जो किरणें चलती हैं वो नालिका के एनोड की ओर किरणें चलती हैं। इनको घन किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। जे टॉनसन ने इन किरणों का अध्ययन किया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। नीचे हम आपको एक फिगर दिखाते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में समझाया गया है, जिसमें कि निम्न दाब पर हाइड्रोजन यहाँ पे है। और उसके बाद आपकी बात की जाए तो आपका जो कैथोड है वो कहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं आपका कैथोड यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद आपके एनोड ये लगे, एनोड ये है आपका, कैथोड यहाँ पे है। इस तरफ निम्न दाब पर जा रहे हैं। निर्वात पंप हमारा यहाँ पे है। उच्च वोल्ट 10,000 वोल्ट का यहाँ पे उच्च वोल्ट लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट्स है, जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं। एनोड किरणें, एनोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इसमें घन किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। जो आपकी घन किरणें होती हैं वो भी सीधी रेखा में है। उसके बाद सेकंड आपका है दूसरे नंबर पे, इन किरणों में धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं जो स्थिर वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विभेदित हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है, इनका द्रव्यमान लगभग विसर्जन नालिका में ही ली गई गैस के परमाणुओं के बराबर होता है। प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के भार अर्थात 1.6735 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। चौथा नंबर है, इन कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो आपकी गैसें होती हैं हर तरह की, उनके लिए अलग अलग होता है। अर्थात नालिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसी गैस है, उसी पे निर्भर करता है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपकी बात किया जाए तो घन किरणों का वेग तथा E/m का मान 9.5788 गुणे 10⁻⁴ कूलाम ग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉनों से अपेक्षाकृत कम होता है। उसके बाद आपका छठा नंबर देखा जाए तो घन किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है। इनकी भेदन शक्ति कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है, धन किरणें प्रतिदीप्त फ्लोरेस्केंस तथा स्फुरदीप्त फोस्फोरसेंस उत्पन्न कर सकती हैं। तो इनमें आपके रहे टोटल 7 पॉइंट। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे आपके अगर देखे जाएं, इन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि किसी भी परमाणु के 2 आवश्यक अंग होते हैं। नंबर 1 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन तथा नंबर 2 धनात्मक प्रोटॉन। नंबर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का परमाणु है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है वह मौलिक धनावेशित कण है, जिस पर इकाई धन आवेश होता है। इसका नाम प्रोटॉन रखा गया है। हाइड्रोजन की धन किरणों के विश्लेषण द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि परमाणु में सबसे हल्का धनावेशित कण प्रोटॉन ही है। अतः प्रोटॉन को सब परमाणुओं का सार्वत्रिक अवयव यूनिवर्सल कांस्टीट्यूएंट माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका धनात्मक प्रोटॉन होता है। उसमें प्रोटॉन को सब परमाणुओं का सार्वत्रिक अवयव यूनिवर्सल कांस्टीट्यूएंट माना जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा आपका अगला। उसके बाद है आपका प्रोटॉन। हाइड्रोजन वह नाभिका है जिस पर इकाई धन आवेश तथा इकाई भार होता है। सन 1918 ईस्वी में रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन पर तीव्रगामी
एल्गा कणों की बमबारी से प्रोटॉन प्राप्त किए, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन परमाणु में परिवर्तित हो गए, और यह सिद्ध किया कि सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। मतलब जो आपके सारे परमाणु हो गए हैं, यह सिद्ध किया कि सभी तत्व, जितने भी तत्व होते हैं, सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के क्या क्या अभिलक्षण है। यह प्रत्येक परमाणु के नाभिक का धनावेशित मौलिक कण है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इस पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात 1.6021777 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। अतः यह धनावेश की इकाई है। प्रोटॉन की त्रिज्या भी लगभग 10⁻13 सेमी होती है। इसका द्रव्यमान 1.6735 × 10⁻24 ग्राम अर्थात हाइड्रोजन के, जो आपका हाइड्रोजन होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। AMU में इसका द्रव्यमान 1.007276 होता है। उसके बाद आपका रेडियो सक्रिय किरणों का अध्ययन की बात की जाए, जो आपका रेडियो सक्रिय किया जाता है उन किरणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेस। सन 1896 ईस्वी में वेक्रल किरणों वेक्रल रेस की खोज की। ये किरणें प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्वों जैसे यूरेनियम से स्वतः ही निकलती हैं। ये तत्व अस्थायी होते हैं और इस प्रकार की किरणें छोड़कर अपने से भिन्न अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिणय हो जाते हैं। ये किरणें बाद में रेडियो सक्रिय किरणें रेडियो एक्टिविटी रेस कहलाती हैं। तत्वों में इस गुण को रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी कहा गया है। तत्वों के इस प्रकृति गुण से भी यह सिद्ध होता है कि परमाणु विभाज्य है और ऋणात्मक तथा धनात्मक अंशों से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कि चैप्टर नंबर 1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रोटॉन की खोज समझ में आ गया होगा। अगर ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।